हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे होंगे पीछे, मैंने सीटेट का आंसर की से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने पीछे अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप लोग को पता होगा कि मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था एंड आंसर की में मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो पेपर 1 में मेरे 110 और आंसर की में पेपर 2 में 62 मार्क्स आ रहे थे। बट जो फाइनल रिजल्ट आया है वो इतना मेरे लिए अनएक्सपेक्टिंग रहा। और पीछे जो आंसर की मैंने मैच किया तो मैं जी जो ये जितने भी टाइम रिजल्ट और आंसर की के बीच में जितने भी दिन थे, मैं एनी टाइम ना पेपर 2 के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर इतने कम मार्क्स पेपर 2 के आए तो आए कैसे। और दिमाग में इतने सारे डाउट हो रहे थे ना कि मैं पीछे सोच रही थी कि क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। शायद मैं इतनी दूर गई और मुझे थोड़ा नींद भी आने लगा था, तो हो सकता है कि मैंने ऑप्शन लगाने में गलती कर दी होगी। नहीं तो अगर मैं बाउंड्री के आसपास, जो सीटेट का पासिंग मार्क्स का बाउंड्री है, मैं उसके आसपास जरूर होती, ऐसा मुझे फील हो रहा था। मुझे विश्वास एक्चुअली में नहीं हो रहा था। बट आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब होने की संभावना, कुछ भी होने की संभावना ना कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा हुआ कि जब आंसर की आया तो मेरे पास एक ही फोन है, तो जब आंसर किया आया तो मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर से मिला लेती हूँ। फोन में आंसर की मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर में लॉगिन करके तब उसको मिला लेती हूँ। तो मैंने जैसे कंप्यूटर ऑन किया ना, तो मेरा कंप्यूटर ही उस टाइम खराब निकला। और जो मेरे पास ये सेकंड फोन है जिसपे मैं टाइमर लगाती हूँ अपने पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही पुराना फोन है और इसमें सिम वगैरह भी नहीं है, बस इसमें मैं टाइमर चलाने के लिए ही रखी हूँ। और इसका बैटरी भी काम नहीं करता है, देख सकते हैं। इसी वजह से ना इसमें मैंने पावर बैंक में इसको लगा के रखा हुआ है, तो ये काम नहीं करता है। तो एक ही फोन था, तो उसके बाद कंप्यूटर भी खराब निकला। तो मैंने क्या किया ना कि आंसर की को ना कॉपी पे पहले नोट किया, और नोट करने में ना क्या हुआ कि आंसर की मैंने गलत नोट कर लिया एंड इतने जो बीच में डिफरेंस, मैंने इतने सारे मेरे दिमाग में डाउट आए। लेकिन ये डाउट मुझे नहीं आया कि हो सकता है कि जो मैंने आंसर की उतारा है फोन से, हो सकता है कि मैंने उसमें उतारने में कहीं कोई गड़बड़ी कर ली हो। तो सीडीपी के क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब 27 आंसर की में आया था। तो मैं आप लोगों के साथ अपना मार्क्स स्टेटमेंट जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी इसमें लगाऊंगी स्क्रीनशॉट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 27 मेरे आंसर की में मैंने मैच किया था, तो 27 ही आए हैं मार्क्स स्टेटमेंट में भी। लेकिन बाकी के जो नहीं आ रहे थे तो उसमें आए। तो मैं थोड़ी मुझे रिजल्ट आई तो मतलब मैं इतनी खुश हुई ना कि मैं क्या बताऊं। और सबसे पहले मेरा ध्यान पेपर 2 पे ही गया और मैंने जब बाद में मार्क्स देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। और फिर मैं सोचने लग गई कि मैं कहाँ पे गलती कर रही थी। तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट हाँ ये है कि चलो मैंने क्लियर कर लिया। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। और घर और बच्चों और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद एक हाउस वाइफ के लिए पढ़ना ना बहुत मुश्किल होता है। ये इतना इजी नहीं होता है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और मुझे चूंकि देना ही था, मैंने सीटेट देने के लिए ही एडमिशन लिया था बीएड में। तो मैंने अपना 100% और 1 मंथ ही प्रिपरेशन किया। और लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं जब वीडियो अपलोड की तो काफी लोगों ने मतलब इतना मोटिवेट किया कि कोई नहीं दीदी, आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके निकाल लेना, आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स है, पेपर 2 भी निकल जाएगा। और ये चीजें मुझे इतना मोटिवेट की ना कि मैं बहुत बहुत उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने भी इतना अच्छा मुझे कमेंट किया कि नहीं दीदी आप निकाल लोगी, नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन करना। बट उन लोगों को मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था कि नहीं, दोनों पेपर ही निकल गया है। बट मैं नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम दूंगी, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स थोड़ा सा और बढ़ाना है। अभी मैं इतना भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मार्क्स से, तो मुझे थोड़ा सा अपना मार्क्स और बढ़ाना है। मैं नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपरेशन करूंगी। एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया है, तो थोड़ा सा ना खुद को मोटिवेशन मिला और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि हाँ चलो निकल गया। तो अब जो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें अब हम लोग मतलब खाली माइंड से नहीं है, हमारे पास एक अनुभव है जो कि हमने पीछे प्रिपरेशन किया है। तो उसका अब एक अनुभव हमारे साथ है जो कि हमें आगे प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके बाद जब
कल जब रिजल्ट आया ना तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि पेपर 2 की वजह से मैं इतना अपसेट थी ना कि मैंने रिजल्ट के बारे में पता ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि पेपर 1 निकला और मेरा पेपर 2 मतलब क्लियर नहीं हुआ। और क्लियर नहीं हुआ सो नहीं हुआ, इतने कम मार्क्स आए तो मैंने ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे सीटेट का रिजल्ट आ गया, आपने देखा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसने ना लिंक शेयर किया। उसके बाद मैं जब अपना एडमिट कार्ड खोजने लगी तो मैंने यहीं पे अपना स्टडी टेबल पे एडमिट कार्ड रखा था, बस मुझे हड़बड़ी में ना मिल नहीं रहा था और मैंने ना ये सारा फैला दिया और मैंने अभी तक इसको संभाला भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद थोड़ी सी खुशी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने मतलब 1 मंथ प्रिपरेशन किया, बट अपना 100% दिया। तो मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आती है ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मैं इतना खुश हो गई ना कि मैंने अभी ये सब कोई काम नहीं किया, बस सुबह सुबह नहा के मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी मैंने नहीं ये सबको फैलाया है मतलब मैंने इन सबको अभी भी संभाला नहीं है, बस फैला के छोड़ दिया है। तो मैं अब संभालूंगी। तो मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना था। मेरे ये दांतों में जो पिन लगा हुआ है उसको कसवाने के लिए हर मंथ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो पहले शेयर कर ही लूँ, फिर मैं जाऊंगी। और आप लोग तो मतलब मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं 5 बार अपना कॉपी मैंने 5 बार चेक किया आंसर की से, बट मैंने ये एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि हो सकता है कि जो मैंने आंसर की उतारा है वो गलत हो सकता है। ये चीज मैंने नहीं सोचा और ये जो डाउट रह गया। और जो इससे मैंने अनुभव से सीखा वो आगे मतलब हर चीज होती है ना एक अनुभव दे जाती है, तो उसी तरह ये भी चीज ना कुछ मुझे सिखा गई कि ऐसा भी हो। तो अब मैं अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मार्क्स हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रिपरेशन को लेकर कोई आपके पास सजेशन हो हमारे लिए तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ अपने स्टडी से रिलेटेड और जो मेरे डेली ब्लॉग होते हैं उसकी जर्नी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ना जितने भी कमेंट आए उससे मुझे मतलब इतना मोटिवेशन मिला ना। पेपर 2 में इतने कम मार्क्स आए फिर भी ना बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मतलब नहीं दीदी निकाल लोगी नेक्स्ट ईयर, आपके सीडीपी में ना बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है। बहुत लोगों ने कमेंट किया एंड मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। बट अब नेक्स्ट ईयर मैं जाहिर सी बात है कि मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि मैंने अपना 1 मंथ में प्रिपरेशन कैसे किया एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी मेरे मार्क्स आए वो मैंने कैसे लाए मैंने 1 मंथ में, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने अपने 1 मंथ में कैसे सीटेट के लिए पढ़ा और कैसे मैं अपने घर और बच्चों को संभालते हुए मैंने 1 मंथ में प्रिपरेशन करके अपना सीटेट क्लियर किया। ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और ये मेरे रिजल्ट्स का मिठाई है जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए मेरे रिजल्ट से। और जो मेरा फेवरेट मिठाई है कालाकंद, मुझे बहुत पसंद है, तो वही मिठाई मेरे हस्बैंड लेकर आए थे।